जय हिंद। मैं निकिता राकेश वानी पर फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम जामगांव में खड़े हैं। जामगांव में जहाँ पर माँ मातंगी दिव्य चमत्कारी धाम है। हम इस धाम पर इस वक्त मौजूद हैं। इस धाम में 3 तरह की शक्तियाँ विराजमान होती है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक तरीके से एक चमत्कारी धाम है। इस धाम में जो यहाँ के गुरुजी है, जो यहाँ के संत हैं, वो श्री 108 प्रेमा साईं जी महाराज हैं, जिनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं और इस धाम के बारे में और उनके पास जो शक्तियाँ हैं, जिन्हें लोग मानते हैं, लोग यहाँ पर उन्हें अपना भगवान मानते हैं। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और आज जो प्रेस वार्ता उन्होंने यहाँ रखी है, उस प्रेस वार्ता का मेन रीज़न भी आपको बताते हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति किसी भी चमत्कार को लेकर के हमारे बीच में आता है तो कहीं न कहीं हमारे मन में कई सवाल उठते हैं कि क्या उसके पास जो शक्तियाँ हैं वो सही हैं? क्या वो जो साधना कर रहा है वो सही है? इन्हीं सारे सवालों को लेकर के आज पत्रकारों ने जब महाराज जी से सवाल किया तो महाराज जी ने बिना डरे सारे सवालों का जवाब बेझिझक उन्हें दिया। इससे साबित होता है कि महाराज जी के पास किसी न किसी प्रकार की कोई शक्ति तो ज़रूर है, जिसका उन्होंने एक उल्लेख भी किया है। इस दरबार में एक खासियत और है, यहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं और अपनी बीमारियों से निजात पाते हैं। इसमें एक बीमारी है अस्थमा की। अस्थमा के मरीज यहाँ पर आते हैं और 3 दिन में 3 खुराक लेकर के ठीक होकर के चले जाते हैं। जी हाँ, 3 दिन में 3 खुराक लेते हैं। 3 खुराक लेने के बाद में अस्थमा जड़ से चला जाता है। ये यहाँ के लोगों का कहना आता है और बाबा जी इस बात का दावा करते हैं। आइए इस बात में कितना सत्य है, ये बाबा जी से जानते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। काम नहीं करती है तब डॉक्टर बोलता है कि अब दुआ करो, ईश्वर से प्रार्थना करो, वही कुछ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो सृष्टि है, ये ईश्वरीय शक्ति से चलती है, हम भी जानते हैं। तो जैसे नेगेटिव एनर्जी है तो वैसे पॉजिटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी, सूरज है तो चाँद है ना? तो जैसे अंधेरा है तो उजाला है, तो हर चीज़ का एक विपरीत है। जैसे बैटरी भी प्लस माइनस के बगैर नहीं चलती। तो इस सृष्टि में जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो प्रभाव ज़रूर डालती है मनुष्य के जीवन में और माता रानी की कृपा से सब ठीक होता है। आपने जैसे बताया कि एक दरबार निःशुल्क लगाया जाता है और इस तरह के आगे अस्थमा का इलाज किया जाता है, भूत बाधाओं का भी जो उसमें निवारण किया जाता है। जी। ये एक बहुत अच्छी बात लगी उसमें, हुँ। अस्थमा का इलाज फिर भूत जी। बाधाओं का दर किया जाता है। हुँ। किस तरह से लोग जो है निरोगी होते हैं? नहीं देखिए, यहाँ पर जब लोग आते हैं, अलग-अलग परेशानियों से प्रभावित होते हैं और लेकिन जब उनका पर्चा बनता है तो माता रानी से मैं प्रार्थना करता हूँ, हे माता रानी ये जो परेशानी लेके आए हैं, इनका दुःख दूर करो। और माता रानी सुन लेती है, बस दूर हो जाता है। हमने अक्सर देखा है जब भी कोई भूत बाधा इसी तरह की दूर करता है, तो हमने देखा है उनके शरीर पर भी कष्ट आते हैं, वो जी। खुद स्वयं अपने ऊपर झेलते हैं। मैंने ये अक्सर देखा है। जी। इस तरह का आपके शरीर पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। सब माता रानी जो है सारे संकट हर लेती है और लोग यहाँ से जो है स्वस्थ होकर जाते हैं। हमने एक बहुत अच्छी बात ये भी सुनी कि ना ही सिर्फ पर्चा बनाया जाता है, उसके अलावा उसका समाधान भी किया जाता है। जी। ये जो है नहीं देखने को मिल रहा है, जी। तो ये चीज़ें किस तरह नहीं से देखिए समाधान? क्या होता है जैसे कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आया है, समस्या लेकर आया है, अगर उसका निवारण नहीं हुआ है, मान लीजिए कोई आया बोलता है कि मुझे लाभ नहीं मिला, तो फिर उसके लिए जो है विशेष माता रानी से प्रार्थना की जाती है और फिर उसको लाभ मिल ही जाता है। मतलब ऐसा निराश ना जाए इसका हमारा पूरा प्रयास होता है फिर। धन्यवाद। जी। देखिए ये जो है यहाँ पर पिछले 1 साल से माँ मातंगी दिव्य धाम की स्थापना की गई है और 3 महाविद्या यहाँ पे विराजमान है, माँ मातंगी, माँ बगलामुखी और माँ छिन्नमस्ता। तो यहाँ पर जो है दूर-दराज से लोग आते हैं, उनके जीवन में जो भी समस्या होती है, समस्या लेकर यहाँ आते हैं और माता रानी की कृपा से वो दूर होती है। और यहाँ पर जो है पर्चा भी बनाया जाता है। ये देखिए ये माता रानी से प्रेरणा मिलती है। मन में जो आता है वो लिखते जाते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि अमुक व्यक्ति जो सामने बैठा है, इसके बारे में कुछ प्रेरणा दी जाए, तो जो प्रेरणा आती है वो लिखते जाते हैं और वो 100% सत्य हो जाता है। ये माता रानी की कृपा है, आशीर्वाद है। बाबा जी आप बने कैसे इस लाइन में? आपने जो ये सिद्धियां आपको कैसे मिली या आप इससे पहले क्या थे? अपने बारे में अपना जीवन परिचय दीजिए कि क्या पढ़ाई है आपकी और आपने कैसे इस लाइन बोले या इस विद्या में आए, आप जी। आपको जो ये मिला? जी, देखिए ये जो है इस क्षेत्र में आने की जो है बचपन से ही मेरी इच्छा थी, क्योंकि घर का जो वातावरण था वो आध्यात्मिक वातावरण था। मेरे माता-पिता हमेशा जो है आध्यात्मिक बातें करते थे और लगता था कि ऐसी कोई सिद्धि साधना हो
कि आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाना चाहिए। तो इसीलिए जो है बहुत कम उम्र से 7-8 साल के उम्र से ही जो है मैंने ये सब मतलब भक्ति मार्ग को चुना था। और आसाम में मेरे गुरुदेव थे जिनका नाम समेर दास जी महाराज, जो अभी मतलब जो है स्वर्गवासी हो चुके हैं। गुरुदेव क्या